आशा हर हर दृशोर गोचरी तुम। हाय, मेरी कितनी दुरंत आशा है कि मैं जो इन बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है वो मैं प्राप्त करना चाहता हूं। बोले ये मेरे लिए दुर्लभ नहीं। क्यों? बोले सहचरी स्वरूप आचार्य आए हैं मुझे लेने के लिए, जो हमें उपासना दी है, जो हमें मार्ग दिया है, ये हम लिफ्ट में बैठ गए। आचार्य कृपा लिफ्ट है, तो उसी कृपा में आप बैठ जाइए। तो आपको ये जो भय है कि हुँ, कहीं गिर ना पड़ूं, अब गिरने का भय हुँ, नहीं रहेगा। पर ये अंदर की बात है, संपूर्ण अंदर से आत्मसमर्पण जब प्रभु को हो जाता है तो हम आपको सच्ची कहते हैं। ऐसे चलाते हैं प्रभु, जैसे छोटे बच्चे को मां चलना सिखाती है ना, तो छोड़ तो देती है, लेकिन वो ऐसे रखती है कि कहीं गिरा तो उसी के कर कमल में है। तो अभयद भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, श्री हमारे लालजू महाराज के अभय भुजाएं हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। क्योंकि प्यारी जू के चरणारविंद का शरणागत कभी ऐसा नहीं पाया गया। एक शब्द श्री पाद प्रबोधानंद जी ने लिखा है कि भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाले को मोहित कर सके। हुँ, हमारी जो किशोरी जी का, तो अगर कोई भी इधर से प्रवचन या सत्संग सुनेगा इधर का, तो उसमें विश्राम वहीं होगा, श्री राधाजुग चरण निवास। क्यों? क्योंकि लालजू महाराज कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं कि इतनी कृपा की, इतनी दया की, और ये जीव अपनी मानता नहीं, मन मानी आचरण करता है, तो फिर तिनका काल रूप में भ्राता। पर अगर हम लाडली जी की शरण में हैं, न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरिभक्त न सुरदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रास्यम सुविदितम। यहाँ जो हमारी प्यारी जी के चरणों का आश्रय लेने का है कि लालजू महाराज अगर तनिक भी क्रोधित हो जाते हैं उस उपासक के आचरण को देख करके, तो लाडली जो हमें बचाते हैं, हम आपको बताएं। लाडली जो ऐसे जहां देखा, निर्तन भ्रकुट बदन हुँ, अंबुज मृद सरस हास मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीने बिन मूलन। इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे, इसका अधिकार चाहिए। तो लाडली जो जहां चितवन करी, तहां लालजू ने तत्काल पास कर दिया। अब ध्रुवदास जी उसका प्रमाण दे रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोय। करोड़ों जितेंद्रियो कर्मकांडी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि लाडली जू के चरणों का आश्रय ले लिया। यद्यपि उसमें अभी विषय प्रधानता है, अभी इंद्रियां फिसल जाती हैं, पर उसकी समानता नहीं कर सकता, क्योंकि उस लाडली जू का अनन्य हो चुका है। अब कुछ ही समय बाद उसके अंदर स्फुरना भी बंद हो जाएगी काम आदि दोषों की। तो हम प्रियाजू के चरणारविंद का आश्रय लेकर खूब राधा नाम जप करें। तो लाडली जू का नाम एक जानते हो क्या? अलबेली सरकार। वो हमारे अपराधों को नहीं देखते हैं, सहज स्वभाव पर यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। और नेक हूं नरिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखात। ऐसी सुकुमारी और प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, और धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। वो धन्य हो गया जो हमारी लाडली जो महारानी जी का सर्वेश्वरी रासेश्वरी उनका आश्रय ले लिया। सही पूछो तो हम लोगों से गलतियां होंगी ही। अगर हम कसम खा के भी कहे आज से गलती नहीं करेंगे, तो देखो मन है हमारा, जब तक ये निज रस प्राप्त नहीं करेगा तब तक ये हमें भटकाएगा। तो हमको एक ऐसा सहारा चाहिए जो हमको दुलार करके संभाल सके। केवल डांट से ही काम नहीं चलेगा। डांट से काम चलेगा तो निराशा आ जाएगी ना। हर बार डांटे डांट मिले तो निराशा नहीं आ जाएगी। तो हमको दुलार भी मिले। तो हमको तो ऐसा महादेव जी की कृपा से कि इतना क्षमा और दुलार केवल लाडली जू में पाया गया। बहुत करुणामयी, बहुत करुणामयी। हमारी लाडली जू बहुत करुणामयी। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि हम किसी संप्रदाय की बात नहीं कहते, हम छाती की बात कहते हैं। राधा 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 राधा, स्वयं हरि जपते हैं, एकांतिक बात कह रहे हैं। स्वयं हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनस तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। जिनका ध्यान स्वयं भगवान शंकर शनकादि ब्रह्मादि करते, ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोह, वो प्रभु हमारी लाडली जी का ध्यान करते। राधा राधा राधा, मान जाओ, राधा राधा राधा, और श्री जी के चरणों की ठसक, और फिर आप देखना कौन घसीट सकता है आपको, बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि लाडली जी के हम पक्ष में, तो लालजू महाराज हम पर विशेष कृपा करेंगे।
हाँ, राधा राधा बोलने वाले के पीछे पीछे लालजू डोलते हैं। पक्की बात, जपते रहो, फिर आपको सुनाई देंगे नूपुरों की धुनी। पीछे मुड़ के देखना तो जहां लालजू वहीं लाडली जू, जहां लाडली जू वहीं लालजू। एक क्षण के लिए भी दोनों अलग नहीं होते। ठीक है। और मस्त रहो। मनुष्य जीवन हर समस्याओं को सहने के लिए मिला है, मिटाने की बात नहीं सोचना है। मिटाना तो है अहमता ममता। दुख सुख को सह जाओ, मान अपमान को सह जाओ और भगवत प्राप्त हो जाओ। प्रियालाल को प्राप्त हो जाओ।